हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मैथ सर्किट का, उस पर जाना है और क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना, और ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आप सभी के साथ साथ उन सभी का भी भला हो जाए। ठीक है, तो भला करने से पीछे नहीं हटना है कि अपने ही केवल सीखना है। तो चलिए हेडिंग डालिए रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है दोस्त? तो रियल नंबर दो नंबर का कलेक्शन होता है। एक तो रैशनल नंबर होता है, एक क्या होता है रैशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। ये दोनों का ही कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल नंबर को क्यू सी से। इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर का हम लोग दो तरीके से डिफिनेशन देते हैं। एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते तो वो रैशनल नंबर होता है। और क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड। ये जो है बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू। और जेड जो होता है वो इंटीजर का सेट को बोला जाता है, इंटीजर। ठीक है, और क्या है कि अगर ये तो फ्रैक्शन में था तो पी बाई क्यू चेक की। अगर मान लो डेसिमल के फॉर्म में 1.43, तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ये देखिए दो डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब 3 के बाद कोई भी और दूसरा नंबर नहीं है। अगर आते रहे नंबर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये तो टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सब का सब रैशनल नंबर होंगे। या तो फिर मान लीजिए कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं किया 1.333333, ये जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है, ये क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बट ये रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिपीटिंग हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तीनों रैशनल नंबर है। फर्स्ट क्या? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तीसरा क्या? अगर टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर इसको टर्मिनेट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 1.3 के ऊपर बार लगा के, उसको क्या पढ़ते हैं? बार। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? बार। तो 333 जो डिजिट रिपीट होने लगता है उसी के ऊपर हम लोग एक डैश लगाते हैं और उसको बार पढ़ते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, बना दिए, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर के लिए क्या है? सबसे पहले तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, पी और क्यू इंटीजर नहीं होता है यहाँ पे। जैसे √3, क्या ये इरेशनल नंबर है या रैशनल? तो इरेशनल है, क्योंकि वो तो इंटीजर है ही नहीं। अगर ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ तब, मान लो डेसिमल के फॉर्म में हुआ तो जैसे 1.4321, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं है। दूसरा चेक करना है क्या ये रिपीटिंग है? नहीं है। तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों में नॉन है। तो इसीलिए वो कैसा है? इरेशनल नंबर। वो कैसा है? इरेशनल नंबर। तो आपको इतना सा कंसेप्ट याद रखना है। क्या फिर से एक बार कि रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो नंबर का कलेक्शन होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू ऊपर में सी, क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर तीन टाइप का, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा टर्मिनेटिंग होता है, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। लेकिन इरेशनल नंबर ना तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही ये टर्मिनेटिंग होता है और ना ही ये रिपीटिंग होता है। क्या आपको समझ में आया? समझना दोस्त, धीरे धीरे। ठीक है ना? तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि जैसे
रैशनल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे? रैशनल नंबर को क्यू से, और इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है? इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से, इसी से रिप्रेजेंट करना। अब चलिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्यू रैशनल नंबर है, ये क्यू भी दूसरा रैशनल नंबर है, तो अगर इन दोनों रैशनल को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो दो रैशनल नंबर का सम कैसा होता है? रैशनल होता है। अब कोई ढक्कन जैसा नहीं करेगा कि क्यू प्लस क्यू 2Q क्यों नहीं लिखे, ये रैशनल प्लस रैशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, अगर माइनस भी करे, क्या करे? माइनस भी करे तो क्या आएगा? रैशनल ही आएगा। दो रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल ही आएगा। जैसे इसका एग्जांपल 3 रैशनल नंबर है, +2 भी रैशनल नंबर है, जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 भी रैशनल है। अगर माइनस करने का बात है, 5 रैशनल है और 3 भी रैशनल है, तो क्या आएगा? 2 भी क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी रैशनल आएगा, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी रैशनल। चौथा, अगर दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ क्या आएगा? रैशनल आएगा। लेकिन आपको यहाँ एक छोटा सा ध्यान रखना है, क्या कि ये क्यू जो है वो नॉन जीरो होगा। क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, वरना जीरो ले लिया दोस्त तो वो फिर इन्फानाइट पहुंच जाएगा, वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। इतना सा समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग दूसरा, इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है। अगर हम लोग एक रैशनल ले लें, अगर हम लोग एक रैशनल ले लें और दूसरा इरेशनल ले लें, ठीक है, रैशनल और इरेशनल को जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल मिलेगा, ठीक है। अगर घटाए भी तो भी इरेशनल मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल मिलेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि ये क्यू जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए दोस्त। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अगर जीरो ले लिया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा, फिर रैशनल आ जाएगा, थ्योरी गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्यू क्या होगा? नॉन जीरो। थर्ड तो हो ही गया 4। अगर डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, लेकिन फिर यही बात उठता है, क्यू क्या होगा? नॉन जीरो। जब भी मल्टीप्लाई करें, जब भी डिवाइड करें, तो आपको एक चीज पक्का ध्यान रखना है कि वो रैशनल नंबर कभी जीरो नहीं लेना। अगर जीरो ले लिया तो फिर तड़प के मर जाओगे। तो अब चलिए और अगला तीसरा, ठीक है, लास्ट इसका प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर रहा तब क्या होगा, ठीक है। दोनों क्या रहा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है दोस्त। अब यहां से आपको याद रखना है, इससे पीछे वाला तो कुछ नहीं था, रैशनल प्लस रैशनल और इरेशनल, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों क्या है? इरेशनल। तो क्या आ रहा है? रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। तो जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इरेशनल नंबर लिए √3, दूसरा इरेशनल नंबर लिए √5, तो इन दोनों का सम क्या है? इरेशनल ही है ना, इरेशनल। लेकिन अगर इसके जगह लेते 2 माइनस √3 और इस क्यू के जगह लेते 3 प्लस √3 लेते, तो ये माइनस का √3 ये प्लस का √3 शहीद हो जाता, तो 3 और 2 क्या आता? 5। ये 5 कैसा है? रैशनल नंबर। इसीलिए यहाँ पे याद रखना है, दोनों होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगर इरेशनल में से इरेशनल को घटाएंगे फिर भी यहाँ दोनों आएगा, ठीक है। आप लोग एग्जांपल ले लेना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इरेशनल नंबर का तो भी यहाँ दोनों आएगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड भी करेंगे दोनों इरेशनल को तो यहाँ भी इरेशनल। ये प्रॉपर्टी समझ में आया? अगर दोनों इरेशनल है तब क्या है? लोचा है, लोचा। जब दोनों इरेशनल नंबर रहेगा तो रैशनल और इरेशनल दोनों आएगा। लेकिन अगर रैशनल है तो रैशनल और इरेशनल है तो इरेशनल। तो चलिए यहां तक समझ में आया। अब आगे, अब आप हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ये क्या होता है? तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब भाई कि अगर एक कंपोजिट नंबर 30 ले और इसको प्राइम फैक्टर करे तो 2 को 15 बार से लगेगा, 3 को 5 बार में लगाएंगे और 5 को 1 बार लगाएंगे। तो इस 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं? तो यही बात बोले कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें तो इतना बात समझ में आया। जैसे और एक लेते हैं, जैसे 36 लिए तो इसको फैक्टर करो 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 को 3 बार में, 3 को 1 बार में। तो क्या 36 को भी देखो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ भी प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए इस कंपोजिट नंबर को। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये प्राइम प्रोडक्ट यूनिक होगा। ठीक है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि दोस्त हम लोग जानते हैं किसी का भी शरीर सेल से मिलकर के बना हुआ है, उसी तरह दोस्त कोई भी नंबर ले लो तुम, तो वो नंबर प्राइम नंबर से मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग प्राइम नंबर को फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ मैथ्स का नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा समझ में आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन करना है, एकदम वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आपको इस तरह से एक ब्लैंक दिया हुआ है, फिल इन द। यहाँ पे आपको 2 है, यहाँ पे आपको A B, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3 नहीं C है, और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे क्या है 30। आपको A B C के जगह पे भरना है कि क्या होगा। A के जगह पे क्या होगा, B के जगह पे क्या होगा और C के जगह पे क्या होगा। हम लोग क्या भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यही भरना है। तो सिंपल, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? फैक्टर ट्री। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से देखते हैं। देखो 13 को 3, यहाँ क्या है 13, यहाँ क्या है 3। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो 13 3 जा कितना होता है 39। कितना होता है 39। सी निकल गया। अब जैसे ही सी निकला तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी निकलेगा। 39 2 जा कितना होता है, तो 8 और 7 78। अब बी निकल गया 78। अब 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15, 156। इजी था। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये फैक्टर ट्री बनाया हुआ रहेगा और A B C आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से इधर से सॉल्व करते आइएगा लास्ट से। 13 3 जा 39, फिर 39 2 जा 78, फिर 78 2 जा 156। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? P जो है कोई भी प्राइम नंबर है, Q क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। P एक प्राइम नंबर है और Q क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर P जो है Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बताना है कि P किसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बताओ भाई P जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या P Q को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो P डिवाइड्स Q। क्या आंसर होगा, Q। जैसे दोस्त कि P कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं 2, ठीक है, और Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब लेते हैं एक नंबर 8 का स्क्वायर। 8 कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 8 का स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है 2, तो क्या 2 8 को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वही लिखे हैं कि P अगर Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P किसको डिवाइड करेगा, Q को। क्या आपको इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। हम लोगों को HCF फाइंड करना है 96 का और 404 का बाय प्राइम फैक्टर मेथड। किससे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से। हेंस फाइंड देयर LCM, और लास्ट में LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। तो 96 है, सबसे पहले 96 को प्राइम फैक्टर करो, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अगर 404 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 2 2 जा 4, 2 0, मतलब यहाँ फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 0 1, यही आएगा प्राइम फैक्टर। तो 96 का जो प्राइम फैक्टर आया 2 का पावर कितना आया, 2 2 4 1 5 इंटू 3, और 404 का प्राइम फैक्टर कितना है, 2 का पावर 2 इंटू 101। अब हम लोगों को यहाँ से HCF लिखना है और LCM लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कैसे लिखेंगे। तो जब भी HCF लिखते हैं तो दोनों में कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन कौन है भाई, 3 है दोनों में, नहीं है। 101 है, नहीं है। 2 है, हाँ है। और जो रहेगा कॉमन उसका लोवेस्ट पावर को लिखना है HCF में। तो दोनों में, लेकिन लोवेस्ट पावर किसके पास है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है। तो लोवेस्ट पावर कौन है, 2 का पावर 2। कितना है HCF हो। अब LCM निकालना है। तो LCM के लिए क्या करते हैं, जितना भी प्राइम फैक्टर आया सबको लिखो। 2 है, 3 है और 101 है। यही प्राइम फैक्टर आया था ना भाई, यहाँ 2 है, 3 है, 101 है। अब सबसे हाईएस्ट पावर को लिखना है यहाँ पे। 2 का पावर सबसे हाईएस्ट कितना है, 5, तो 5। 3 का हाईएस्ट पावर कितना, एक ही तो है ही है। 101 का हाईएस्ट पावर कितना, एक तो है ही है, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है। 2 का पावर 5 कितना होता है, तो 2 2 जो 4 4, सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है, आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ LCM और HCF पूछा था, निकल ही गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हैज द रैशनल नंबर 441 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 2 अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि वो जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब भी भाई, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। तो जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5/36, एक रैशनल नंबर, चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करो। तो 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 का 18 बार, 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 1 जा 3, यही आएगा। अब जब प्राइम फैक्टर कर लोगे तो यहाँ पे लिख दो 36 का प्राइम फैक्टर 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 आया। अब जब प्राइम फैक्टर जो भी आएगा वहां पे क्या देखना है कि अगर सिर्फ 2 का पावर कुछ रहे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 2 केवल है, नहीं है। और क्या देखना है, 5 का पावर देखना है। अगर केवल 5 का पावर रहे तो वो भी टर्मिनेटिंग रहेगा। या तो फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m दोनों होना चाहिए। क्या बोले कि किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को पहले प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसको लिखना है। अब लिखने के बाद उस फैक्टर को ध्यान से देखना है। अगर केवल 2 रहे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 रहे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो फिर 2 और 5 दोनों साथ में रहे और इसके अलावा कोई इन दोनों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 तो है, लेकिन 2 के साथ कौन है, 3। तो ये टर्मिनेटिंग है, नहीं है, क्योंकि 2 के साथ या तो 5 होना चाहिए या तो केवल 2 होना चाहिए था। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आपको समझ में आया क्या बोले। एक एग्जांपल और जैसे देखिए, जैसे 2/125 है ना, 2/125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है केवल 5 का पावर है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना, टर्मिनेटिंग होगा। या तो 2 का पावर केवल होना चाहिए था, या तो 2 और 5 होना चाहिए था। इसके अलावा यदि रहा भाई तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ पे वही कंसेप्ट को लगाना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को चेक करने के लिए। तो प्राइम फैक्टर तो करके दे ही रखा हुआ है, ये तो आसान है तुम्हारे लिए कि प्राइम फैक्टर करके दे रखा हुआ है 441, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। लेकिन दोस्त
तुम सोचो कि नीचे प्राइम फैक्टर करके दे ही रखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है इस क्वेश्चन में, लोचा है, देयर इज लोचा समथिंग इन दिस क्वेश्चन। तो लोचा क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई लड़का देखेगा तो क्या बोलेगा, अच्छा 2 का पावर, 5 का पावर, 7 का पावर, मतलब 7 का पावर है इसमें, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, मारो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को भी प्राइम फैक्टर कर लेना है। अगर ऊपर वाला प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला अगर प्राइम फैक्टर हो रहा है तो उसको भी प्राइम फैक्टर करना है। तो 4 प्राइम फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ये कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और 7 7 जा और 7 1 जा। मतलब इस 41 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2, ये लिखेंगे। यहाँ 7 का पावर 2 से 7 का पावर 2 खल्लास, तो 3 का पावर 2 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7। अब देखो डिनोमिनेटर में केवल क्या है, 2 का पावर है और 5 का पावर है, दोनों है साथ में, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर कोई लड़का इसको नॉन टर्मिनेटिंग मार दे तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले चेक करना है कि न्यूमरेटर कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, ना तो चले जाओगे, फिर कोई नहीं बचाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है 3.27 का ऊपर बार लगा हुआ है, ये बताना है कि ये कैसा नंबर है, रैशनल की रैशनल। तो शुरू में ही बताए थे, केवल टर्मिनेटिंग रहेगा तो रैशनल, या तो टर्मिनेटिंग नहीं रहे अगर बार लगा हुआ है तो वो भी कैसा होता है, रैशनल नंबर। ये तो पूरा हलवा क्वेश्चन था, कतई जहर वाला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो 6 का पावर n है वो n कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। देन 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n ऑलवेज एंड्स विथ, तो ये नंबर हमेशा किससे एंड करेगा ये बताना है। तो 6 का पावर क्या है, n है, माइनस 5 का पावर n है, तो बताना ये किससे एंड करेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, n का वैल्यू पुट करते जाओ और चेक कर लो, एक दो वैल्यू पुट करना है, उससे पता चल जाएगा। तो जैसे 1 पुट करेंगे तो 6 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1, तो 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1 आएगा। नेचुरल नंबर पुट करना है, 0 ने मत पुट कर देना। अगला 6 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2, 36 माइनस 25 कितना आएगा, 1 11 आएगा। तो पूछ रहा था ऑलवेज एंड्स विथ, तो हमेशा किससे एंड करेगा, 1 से। ऑलवेज एंड्स विथ 1, हमेशा 1 से एंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7/5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इज टर्मिनेट्स आफ्टर, मतलब बताना है आपको कि ये जो रैशनल नंबर है वो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले ये बताइए, टर्मिनेट करेगा ना, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 5 है और केवल क्या है, 2 है, दोनों है। तो 5 और 2 रहे तो टर्मिनेट करेगा, केवल 5 रहेगा फिर भी टर्मिनेट, केवल 2 रहेगा फिर भी टर्मिनेट, लेकिन इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर रहे तो नहीं करेगा। तो ये तो टर्मिनेट करेगा, लेकिन कितना डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए 5 का पावर क्या है 3, 2 का पावर क्या है 2, तो इन दोनों में से जिसका पावर मैक्सिमम रहेगा उतना डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। तो मैक्सिमम कौन है, 3 है, तो दिस रैशनल नंबर, दिस रैशनल नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स बाद टर्मिनेट करेगा, तो 3 डिजिट्स बाद टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, ए और बी क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम किसको बोलते हैं, तो वैसे दो नंबर को रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं अगर उन दोनों का HCF कितना हो, 1 हो। जैसे 2 और 3 का HCF कितना है, 1, तो 2 और 3 कैसा हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम। तो उसी तरह यहाँ से ए और बी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका HCF और LCM निकालना है। तो अभी बताएं HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अगर किसी का HCF 1 आ रहा है दोस्त, तो LCM के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो LCM कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। ये तो बहुत ही इजी था, हलवा किस्म का।
क्या करना है, रिलेटिवली प्राइम रहे तो HCF हमेशा 1 और LCM क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगला क्वेश्चन, A और B दो पॉजिटिव इंटीजर है, A और B दोनों पॉजिटिव नंबर है और A का प्राइम फैक्टर करके लिखा हुआ है P इंटू क्यू स्क्वायर और B का प्राइम फैक्टर करके लिखा हुआ है P क्यू इंटू क्यू। तो इसका क्या निकालना है, LCM और HCF। कैसे निकालेंगे, तो देखिए LCM के लिए क्या करना है, अभी बताए थे, जितना प्राइम फैक्टर रहेगा सबको लिख लो। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन है, P है और Q है। और LCM निकालना है तो सबसे मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर कितना है 3, Q में मैक्सिमम पावर कितना है 2, LCM निकालेंगे। HCF के लिए क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन कौन है PQ, यहाँ भी P, तो PQ आएगा, लिख लो। लेकिन लोवेस्ट पावर लेना अब, तो P का पावर 1 लोवेस्ट है और Q का पावर 1 ये भी लोवेस्ट है। तो HCF कितना आएगा PQ और LCM कितना आएगा PQ और Q स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, और पूरा धमाकेदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करें तो रिमाइंडर बताना है और वो प्राइम नंबर कितने से बड़ा है, 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर बताना है। 3 से बड़ा कोई भी लीजिए प्राइम नंबर, जैसे 5 है, ठीक है, और 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। या तो आपको एक चीज ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी प्राइम नंबर, क्या बोले दोस्त, कोई भी प्राइम नंबर अगर वो 3 से बड़ा है तो वो 6 के -1 या 6 के +1 के फॉर्म का होगा। क्या बोले कि कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 से बड़ा है तो वो प्राइम नंबर या तो 6 के +1 के फॉर्म का होगा या तो 6 के -1 के फॉर्म का होगा। चेक कर लो, जैसे 5 है, क्या 5 6 -1 के फॉर्म का नहीं है, देखो 6 के +1 है, 6 इंटू 1 -1। अगर 7 लेगा तो 6 +1 के फॉर्म का, तो हमेशा इसी फॉर्म में रहने वाला है। जैसे बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 17 नहीं है, 6 इंटू 2 -1 3, 6 3 जा 18, 18 में से 1 जाएगा तो 70, इसी फॉर्म का है। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 से बड़ा है तो वो इसी फॉर्म का होगा, 6 के ±1 के फॉर्म का। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है और 6 से डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहला स्क्वायर कीजिए, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 36 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर 36 के स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 12 के और प्लस 1 यही आएगा। अब यहाँ से आपको 6 कॉमन दिखाई दे रहा है तो निकाल लीजिए 6 के भी बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे के बचेगा +-2 और प्लस का 1। अब यहाँ से यहाँ पे देखो 6 का मल्टीपल है, ये तो 6 से कटेगा ही कटेगा, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर वो प्राइम नंबर 3 से बड़ा है और उसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ सर्किट का, आप वहां जाइए और डाउनलोड